नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिद्ध पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर रखा था ना, डिफरेंशिएशन अवकलन एक्सरसाइज 7.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। नए हो चाहे पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। लाइक शेयर कमेंट बनता है, इस चैनल के लिए बनता है जी, तो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और चैनल भी आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, है ना। और टेलीग्राम में जाना, मैसेज पे सर्च करना, ज्वाइन करना। चैनल ग्रुप बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ग्रुप ज्वाइन करना और चैनल ज्वाइन करना। चैनल पे नोट्स मिलेंगे, ग्रुप में बच्चे अब अलग से नोट्स भेजते हैं और डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज़ को। ज्वाइन कर लीजिए। पीछे वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आगे निशान पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.5 में यहाँ पर क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक। नंबर फर्स्ट की बात करें तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। और नंबर फर्स्ट में भी यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हैं ए से लेकर एफ तक, टोटल 6। तो इसमें भी हम बात करते हैं ए नंबर की। ए नंबर में आपको y बराबर इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 10x। निकालना हमें वही है सभी में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे ये निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और राइट हैंड साइड में मिलेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे वही एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सही है जी। डी वाई बाई डी एक्स का फिर से हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर 3x स्क्वायर से क्या मिलेगा, 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, प्लस यहाँ पर स्क्वायर है ना सेक स्क्वायर में, जैसे हमने एक्स स्क्वायर का किया तो हमें मिला 2x, उसी हिसाब से सेक स्क्वायर का क्या मिलेगा 2 सेक एक्स। अब स्क्वायर के अंदर यहाँ पर सेक एक्स बैठा है तो उसका डेरिवेटिव भी होगा, और सेक एक्स का आपको पता है सेक एक्स 10x होता है। सही है जी। यहाँ से सेक मल्टीप्लाई हो गया, सेक स्क्वायर बना लेगा। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, आप चाहें तो कॉमन ले सकते हो या फिर मल्टीप्लाई में रख सकते हो। 2 को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या मिलेगा 3x प्लस प्लस सेक स्क्वायर 10x, सेक स्क्वायर 10x, है ना, सेक स्क्वायर एक्स और साथ में 10x। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई में रख सकते हो। सेकेंड नंबर की बात करें इसमें, तो सेकेंड नंबर में y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। बी है ना, बी की बात कर रहे हैं। y बराबर दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स और राइट हैंड साइड में मिलेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3 इंटू में 1, 3 तो कांस्टेंट है, x का 1 और 2 का आपको मिलेगा 0। तो यहाँ से फाइनली आपको मिलेगा 2x प्लस 3। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सही है जी। राइट हैंड साइड में देखिए 2x का 2 इंटू 1 होगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का 1, 3 का 0। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। ये आपका आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सी की बात करें इसमें, तो सी में देखिए यहाँ पर y बराबर एक्स कोस एक्स, वाई बराबर एक्स कोस एक्स है, y बराबर एक्स कोस एक्स। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए u इंटू वी वाली थ्योरम लगेगी, दिखाई दे रही है आप लोगों को, एक्स और कोस एक्स मल्टीप्लाई में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा, कोस एक्स का डेरिवेटिव लूँगा वो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, कोस एक्स को मैं कांस्टेंट रखूँगा, एक्स का हो जाएगा 1। सही है जी। तो आपको मिलेगा क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अब यहाँ पर इसको फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड की बात करें यहाँ पर माइनस तो कांस्टेंट कॉमन रहेगा, तो ये तो बाहर, एक्स साइन एक्स पे लगा दीजिए यहाँ पे यू इंटू वी वाली थ्योरम। तो एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। सही है जी। प्लस और साइन एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा तो एक्स का हो जाएगा 1। उसके बाद में
ये माइनस जो था इस वैल्यू से मल्टीप्लाई में था ना, तो कोष्टक को बंद कर दीजिए, फिर ये प्लस आ गया। अब कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। सही है जी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, माइनस साइन माइनस का 2 साइन हो गया, माइनस को कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो एक्स कॉस एक्स और माइनस 2, माइनस तो कॉमन ले लिया हमने, तो 2 साइन एक्स, ये आपके पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। सही है जी। और आप चाहें तो यहाँ पर देखिए एक्स कॉस एक्स जो वो वाई है ना, तो वाई पुट कर सकते हो, और ऐसा आपसे सिद्ध भी करवा सकता है आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, उस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना उसमें भी प्रूव करवा सकता है। एग्ज़ाम में आपको पता ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि जो क्वेश्चन में होता है वो नहीं पूछता है, कुछ और पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए। अब इसी 1 नंबर क्वेश्चन से ही यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन है ना इसमें, ए से लेकर एफ तक, तो कोई भी उठा लेगा आपसे प्रूफ करवा ले, है ना। और उसमें वाई की वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे ये वाई की वैल्यू बन रही है, आगे भी बनेगी देखिएगा। जैसे एक्स कोस एक्स जो वाई की वैल्यू है यहाँ से देखिए, तो ये वाई आ जाए वो प्रूफ करवा ले आप लोगों से। ऐसे ही अगली देखिएगा, इसमें सी के बाद में डी है ना, वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। यही वैल्यू है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। y बराबर 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, बिल्कुल सही है जी। तो यहाँ पर अब देखिएगा डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में 2 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस 3 कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आई आपके पास में 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सही है। और राइट हैंड साइड की बात करें, 2 कांस्टेंट है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, और यहाँ माइनस है 3 है साइन एक्स का कोस एक्स। सही है जी। दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर देखना क्या बचेगा, 2 साइन एक्स और प्लस में 3 कोस एक्स, यही बचा ना। अब ये वैल्यू देखिए किसकी है, ये y की वैल्यू। आपका आंसर तो यहाँ पे आ चुका है ना। अगर आपसे प्रूफ करवा लेना तो प्रूफ क्या करवाएगा ऐसे क्वेश्चन में, प्रूफ ये करवाएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू y की है ना, तो ये इक्वल में माइनस का y आएगा, वो इधर आएगा तो प्लस का y, तो इक्वल में बचेगा 0। तो ये प्रूफ करवाएगा आपसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 प्रूफ कीजिए। सही बात है ना, सही कह रहा हूँ ना। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना, कि ये वैल्यू किसकी आ रही है, थोड़ा सा वो ध्यान रखें, ये y की वैल्यू अंदर जो है। उसके बाद में बात करें हम आगे नंबर e की बात करें, y बराबर e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, y बराबर e की पावर माइनस एक्स, y बराबर e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इंटू वी वाली थ्योरम लगेगी ना। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, राइट हैंड साइड में e की पावर माइनस एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होगा, और कोस एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। सही है जी। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए दोनों में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचा साइन एक्स और यहाँ कोस एक्स। सही है जी। अब यहाँ पर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए वही एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, और राइट हैंड साइड की बात करें तो u इंटू वी वाली थ्योरम फिर से लग जाएगी, यहाँ पे लगेगी ना। तो यहाँ देखिए ये माइनस तो रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई में सभी से रहेगा, ये माइनस मैंने बाहर रख लिया, फिर मैंने ये बड़ा कोष्टक ले लिया। अब e की पावर माइनस एक्स जो है वो तो है u, और ये पूरी वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यही तो मल्टीप्लाई में ना इसके, तो ये है v। तो एक बार मैंने e की पावर माइनस एक्स को रखा कांस्टेंट, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करूँगा मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में। साइन एक्स का आपको पता है होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। सही है जी। अंदर जो कोष्टक है, बाहर मैंने बड़ा कोष्टक लिया हुआ ना,
स्क्वायर ब्रैकेट लिया हुआ तो अंदर मैं राउंड ब्रैकेट ले लूँगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि आप बड़ा कोष्टक भी अंदर ले सकते हो, उसको छोटा लिख सकते हो ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। फिर यहाँ पे देखिए ये तो हमने कर लिया। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मैं कांस्टेंट रखूँगा एक कोष्टक के अंदर। साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करूँगा, वो क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का इसके साथ में माइनस का 1। सही कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पहले वो देख लीजिए। दोनों में कॉमन ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है ना, उसको बाहर ले लेते हैं। तो ई की पावर माइनस एक्स मैंने बाहर लिया, तो यहाँ बचा कोस एक्स और माइनस साइन एक्स। यहाँ आके देखिए ये माइनस है, साथ में माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स आपका बाहर आ गया, जो कट रहा है वो काट दीजिए, प्लस कोस माइनस कोस, और जो बच रहा है वो आपका मल्टीप्लाई होकर आंसर देगा। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ कितना है माइनस का 2 साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस का 2 साइन एक्स हो गया, माइनस माइनस ये प्लस बनाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा ई की पावर माइनस एक्स, 2 को मैं पहले ले लूँ इस 2 को, तो 2 ई की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स, ये आपका हो गया आंसर। आगे बात करें हम यहाँ पे लास्ट नंबर एफ की, तो दे रखा है यहाँ पे y बराबर a साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। तो इस क्वेश्चन में भी आपसे प्रूव करवा सकता है, ठीक है ना, ये भी प्रूफ होने वाला क्वेश्चन ही है। देखिए एफ नंबर y बराबर दे रखा है क्या, a साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। a साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखना डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में ए कॉन्स्टेंट है साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस बी कॉन्स्टेंट है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से ये हो गया आपके पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू ए कोस एक्स माइनस माइनस प्लस बी साइन एक्स। यहाँ पर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ए तो कॉन्स्टेंट है कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और प्लस में बी कॉन्स्टेंट है साइन एक्स का कोस एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब प्रूफ करवाएगा तो क्या करवाएगा, देखिए इसमें मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ए साइन एक्स तो प्लस का हो जाएगा और बी कोस एक्स माइनस का हो जाएगा। सही है जी, बी कोस एक्स माइनस का हो गया। ये जो वैल्यू है ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स कोष्टक के अंदर वाली, ये वाई की वैल्यू है ना, तो ये माइनस का वाई हो गया, और इक्वल पे क्या है इसके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर प्रूव करवाएगा तो ये करवाएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का वाई इधर आएगा तो प्लस का वाई, तो इक्वल बचा 0, तो ये प्रूव करवाएगा, है ना। आंसर तो आपका यहाँ पे ही आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स तब सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये सही क्वेश्चन हमने देखा हुआ, फर्स्ट में f नंबर है ना, वहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और प्रूफ भी उसमें भी प्रूफ करवा सकता है जी, कि यही प्रूव करवा सकता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, अभी भी मैंने बताया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ देखिए जो इक्वेशन दी हुई है उसी को ले लेते हैं, y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ए कॉन्स्टेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, बी तो कॉन्स्टेंट है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड की बात करें तो ए कांस्टेंट है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। सही है जी, और माइनस बी कांस्टेंट होगा, साइन एक्स का कोस होता है जी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखिए दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है ना, माइनस में कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा ए साइन एक्स और यहाँ बी कोस एक्स
प्लस का बी कोस एक्स, है ना, कोस एक्स। ये आपको मिल गया। ये वैल्यू आपको पता है कि ये जो इक्वेशन हमने ली थी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू है, सही है जी। y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का y, यहाँ से आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और ये हो गया इतनी सिद्धम हैंस प्रूव्ड, सही है जी। यही प्रूव करवा रहा था हमसे, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यदि y बराबर है साइन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तब सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कोस और साइन में वैल्यू प्रूव करवा रहा है जी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है उसमें सेक और टेन है, इनको कोस और साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। सेक होता है 1 अपॉन कोस, सही है जी, और टेन होता है साइन अपॉन में कोस, ये भी सही है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो y बराबर आपको क्या मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और राइट हैंड साइड में आपको पता है u अपॉन में v वाली थ्योरम लगेगी, उसका डेरिवेटिव आपको बताइए अपॉन में वी स्क्वायर, और ऊपर v u डैश माइनस u v डैश। यहाँ पर आपको पता ही है u कौन है 1 प्लस साइन एक्स, v कौन है कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ऊपर कोस एक्स v u डैश कीजिए यानी कि d अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, उसके बाद में माइनस तो माइनस और 1 प्लस साइन एक्स u और v का डैश कोस एक्स का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स कोस एक्स, सही है जी। ये तो हमने रफकारी में समझाया आपको। तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपॉन में कोस स्क्वायर तो चल ही रहा है, सही है। यहाँ देखिए कोस एक्स, तो कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स का 1 का 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो इनटू में कोस एक्स हो गया, ओके। फिर माइनस तो माइनस 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, सही है जी। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको कोस स्क्वायर एक्स, और ये तो इधर तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स से करेंगे। साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और 1 से किया तो साइन एक्स, सही है जी। माइनस माइनस प्लस हो ही चुका है तो माइनस तो कहीं पे है नहीं यहाँ पे, अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, सही। ये ऊपर वैल्यू ये देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बना रहा है 1 बना रहा है जी। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स, और अपॉन में आपको मिल रहा है कोस स्क्वायर एक्स। तो इसी फॉर्मूले से हम कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है जी। क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही कहा ना मैंने। और नीचे अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, बना दीजिए। तो 1 प्लस साइन एक्स ऊपर है, नीचे ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, सही है जी, सही कर रहा हूँ ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन कट रहा है 1 प्लस साइन एक्स कट रहा है, तो फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है यहाँ पर देखिए ऊपर तो 1 और नीचे 1 माइनस साइन एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिए ध्यान से नीचे कौन आ रहा था 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ रहा था, और u अपॉन वी वाली थ्योरम लगाएंगे तो अब ये नीचे आपको पता ही है बन ही जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। लगा दीजिए, लगाने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आपको पता है u अपॉन वी लगाएंगे तो अपॉन में वी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, और 1 का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है 0 होता है, फिर माइनस 1 यानी कि u 1 ही है ना, और v कौन है 1 माइनस साइन एक्स उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई में होगा 1 का, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स में 1 का तो 0 हो गया, फिर माइनस साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, सही है जी। तो यहाँ से ये 0 से मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन एक्स, ये तो पूरा ही 0, इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स, तो ऊपर तो हो गया कोस एक्स, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा, तो वो तो हमें लेना नहीं है, तो कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास में जो प्रूफ करवा रहा था ना वो वैल्यू आ चुकी है फाइनली। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस
एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, इट इज एकदम हैंस प्रूव्ड। देखिए यही वैल्यू है क्या, ऊपर कॉस एक्स नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसी तरह से हम करेंगे, ये 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बनाएंगे, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर वही, यदि इफ y बराबर एक्स कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए y बराबर आपको दे रखा है ए कोस एन एक्स दे रखा है ना, अंदर थीटा की जो वैल्यू वो एन एक्स है प्लस बी साइन एन एक्स। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो हमें चाहिए उसमें एन स्क्वायर आ रहा है, वाई के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो केवल वाई आ रहा था ना, तो यहाँ पर एन स्क्वायर आ जाएगा, एन जो है वो आता रहेगा, 2 बार करेंगे डेरिवेटिव तो 2 बार कॉमन आएगा, सीधी सी बात यही है। देखिए यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में ए कांस्टेंट है, कोस का माइनस का साइन होता है, साथ में आ जाएगा एन एक्स, लेकिन एन एक्स जो है उसमें एन आ रहा है ना, अकेला एक्स होता तो आपको पता है एक्स के रेस्पेक्ट में उसका तो 1 होता है, लेकिन एन एक्स आ रहा है तो ये फंक्शन बन रहा है, एन एक्स का हमें फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा और वो क्या होगा, एन होगा, एन तो कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1, सही है ना, तो एन बचेगा, प्लस बी कांस्टेंट है, साइन का आपको पता है कोस होता है, सही है, और साथ में आ जाएगा एन एक्स, लेकिन एन एक्स जो है वो भी उसका भी डेरिवेटिव होगा तो हो जाएगा एन, सही है, एन तो कांस्टेंट है और एक्स का 1 ऐसे होगा ये, लेकिन एन इंटू 1 एन ही होगा, सही है ना लास्ट में। तो आपको क्या मिला यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए दोनों में एन कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया मैंने, और अंदर बचेगा माइनस ए साइन एन एक्स और प्लस बी कॉस एन एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे वही एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड की बात करें एन तो कांस्टेंट है, अंदर देखिए माइनस ए कांस्टेंट साइन एक्स का कोस है ना, साइन का कोस होता है, साथ में एन एक्स आ रहा है तो एन एक्स, और एन एक्स आ रहा है तो एन एक्स का भी होगा, वो होगा एन, प्लस बी कांस्टेंट है, कोस का माइनस का साइन, साथ में एन एक्स, लेकिन एन एक्स का एन होगा, सही है जी। यहाँ से यहाँ देखिए एन जो है वो आ रहा है कॉमन, माइनस भी कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन, तो एन और माइनस दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या फिर, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में है ही, माइनस भी कॉमन आया, एन भी कॉमन आ गया, एक एन बाहर पहले से है, और यहाँ अंदर देखिए बचा क्या, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, माइनस आ गया बाहर दोनों में, सही है जी। ये वैल्यू देखिए किसकी वैल्यू है, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, y बराबर ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, y की वैल्यू है जी, y की वैल्यू है तो पुट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, और ये y इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दिया हमने, यहाँ जो प्रूव करवा रहा था अब आपके पास में होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, इतनी एकदम हैंस प्रूव्ड, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि इफ एक्स बराबर ए कोस क्यूब थीटा वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा देन तब थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए एक्स बराबर आपको दे रखा है ए कोस क्यूब थीटा और वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा, पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना दोनों, और यहाँ पर जो पूछ रहा है उसमें देखिए थीटा नहीं है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और फिर भी कह रहा है कि थीटा बराबर पाई बाई 4 पर इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिएगा सबसे पहले हम अक्स ले लेते हैं, अक्स जो आपके पास में ए कोस क्यूब थीटा, यहाँ पर थीटा है प्राचल है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हो सकता है जी, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा, राइट हैंड साइड में ए कांस्टेंट है, क्यूब का कीजिए, क्यूब का आपको पता है 3 और अंदर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब क्यूब के अंदर कोस थीटा है, कोस थीटा का क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -3 ए साइन
थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये मिला ना यहाँ से। ये जो वैल्यू है ये किसकी आई, डी एक्स अपॉन में डी थीटा की वैल्यू है ना। ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। यहाँ पर देखिए थीटा नहीं है तो हम लास्ट में बात करें तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा सारा काम है ना, तो हमें थीटा को हटाना होगा। उसके लिए हमें लास्ट में वैल्यू चाहिए होगी डी थीटा अपॉन में डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट में डी एक्स अपॉन डी थीटा है, इससे हम निकाल सकते हैं डी थीटा अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। थीटा को डी थीटा को ऊपर लेके आए, डी एक्स को नीचे लेके आए, तो ये भी वैल्यू जो है इसके नीचे 1 होगा, आपको पता है। तो 1 ऊपर आएगा और ये वैल्यू नीचे है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन में -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर हमने ले ली 2। ये चाहिएगी हमें, ये वैल्यू जो है लास्ट में काम आएगी, पुट करनी पड़ेगी ना। और y बराबर आपको जो दे रखा है साइन a साइन क्यूब थीटा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा, और राइट हैंड साइड में ए कांस्टेंट है, क्यूब का आपको पता है 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। तो वैल्यू मिली आपको 3a साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये होगी इक्वेशन नंबर अपनी 3। इक्वेशन फर्स्ट और 3 से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं पहले तो, जैसा हमने प्राचालिक इक्वेशन में निकाला हुआ था ना, बिल्कुल उसी तरह से। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा, फिर अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अपॉन में देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये रहा। ये वैल्यू तो मैंने ऐसे ही बताई थी आप लोगों को, नीचे 1 होता है ना सभी की। तो यहाँ पर -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जो कट रहा है वो काट दीजिए यहाँ से, a से a गया, 3 से 3 गया, एक साइन से साइन गया, एक कोस से कोस गया। क्या बचा, ऊपर साइन नीचे ये कोस, साइन बटे कोस, लेकिन माइनस भी बच रहा है। तो वैल्यू क्या बचेगी, -10 थीटा, यही बचा ना। अब ये जो वैल्यू आई है हमें क्या चाहिए, देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेकिन इस बार हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, हमें जो चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, सही बात है ना। तो यहाँ से देखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, सही है। राइट हैंड साइड में 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, साथ में थीटा है तो थीटा। लेकिन अब हमें थीटा जो है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी थीटा अपॉन में एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स, ये वैल्यू होगी, सही है जी। और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड कहाँ पे है, ये रही डी थीटा अपॉन में डी एक्स, ये रही वो वैल्यू। यहाँ पर थीटा जो है वो वेरिएबल है, ठीक है ना, तो हम इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते कि टेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर थीटा का हमें फिर से डेरिवेटिव लेना होगा, वो डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड से ये पुट करेंगे तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, ऊपर तो -1 स्क्वायर थीटा, सही है जी, फिर मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में क्या दे रखा है, देखिए 1 अपॉन में -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है। सेक को आप चाहें तो कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस में कन्वर्ट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस से माइनस तो चला जाएगा, ये तो प्लस हो गया। सेक स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट किया तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, फिर इनटू में 3 और a और साइन थीटा
और कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। हमें जो वैल्यू चाहिए उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें वैल्यू चाहिए थीटा बराबर π/4 पर। पुट कर दीजिए थीटा की वैल्यू π/4। पुट करेंगे तो आंसर आपके सामने होगा जी, सीधी सी बात यही है। तो देखिए d² y अपॉन में dx², थीटा बराबर π/4 ये लिख दीजिए यहाँ पे ना, थीटा बराबर π/4 पर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 अपॉन में देखिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू π/4 इंटू में 3a साइन π/4 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू π/4। ज़रा ये वैल्यूज़ देखिए कि कोस में π/4 और साइन में π/4, हालांकि ये वैल्यूज़ इक्वली होती हैं साइन और कोस में, लेकिन देख लीजिए नहीं पता है तो देखिए साइन और π/4 √2 अपॉन में 2, इसका मान होता है 1 अपॉन में √2, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में √2 आ रहा है, यहाँ कोस में भी यही वैल्यू होगी, दोनों में π/4 में सेम वैल्यू होती है। सही है जी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में, तो ये वैल्यू है, और कोस π/4 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 उसका स्क्वायर इंटू में 3a, और साइन π/4 की वैल्यू भी वही 1 अपॉन में √2 और कोस π/4 की वैल्यू वही 1 अपॉन में √2, लेकिन उसका स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर है ना। सही कर रहा हूँ ना मैं एकदम, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। तो d² y अपॉन dx² थीटा बराबर π/4 पर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 होगा तो 1/2 इंटू में 3a ऊपर इंटू में 1 अपॉन √2 और यहाँ पर 1 अपॉन में 2, रूट हट जाएगा, स्क्वायर है ना। अब ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी ऊपर, 2 इंटू 2 4 और √2, 4√2 ऊपर आ गया, नीचे बचा 3a, ये आपका आंसर हो गया, और क्या इसमें। सही है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि इफ x³ + y³ - 3xy = 0 देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए। d² y अपॉन में dx² की वैल्यू हमें प्रूव करनी है, और क्या प्रूव करनी है देखिए, ये वैल्यू लेकर आनी है 2a² xy अपॉन में ax - y² का होल क्यूब, है ना। ये जो वैल्यू इसका हमें ध्यान रखना थोड़ा सा, और हमें d² y अपॉन dx² की वैल्यू चाहिए। डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है जी। तो यहाँ देखिए x³ + y³ ये जी है ना, तो x³ का डेरिवेटिव आपको पता है 3x², y³ का 3y², फिर y का dy/dx माइनस 3axy, -3a जो है वो तो कांस्टेंट है, और xy आपको पता है u इंटू v वाली थ्योरम लग जाएगी इसके ऊपर। x को मैंने कांस्टेंट रखा, y का dy/dx डेरिवेटिव प्लस y को रखा x का डेरिवेटिव 1, और 0 का 0 होता है। फिर यहाँ देखिए 3 व्यंजक हैं, 3 एक्सप्रेशन है, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और आगे ये थर्ड नंबर। तीनों में 3 जो वो कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन लूँगा और 0 में शामिल कर दूँगा। तो यहाँ बचा x² + y² dy/dx, या -a बचा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -ax dy/dx और -ay। सही है जी, इक्वल में 0। 3 को तो मैंने 0 में शामिल कर दिया, और हमें जो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में d² y अपॉन dx² चाहिए, तो उसके लिए हमें dy/dx चाहिए ना। तो dy/dx की वैल्यू निकालते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे dy/dx के पदों में कॉमन ले लिया मैंने dy/dx, तो यहाँ बचा y² -ax, और उसके बाद में जो वैल्यूज़ हैं बाकी वो सारी 0 की तरफ, तो प्लस का ay हो जाएगा और माइनस का x² 0 की तरफ आया। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं dy/dx, तो y² - ax का लगेगा भाग, तो क्या आएगा dy/dx ay माइनस x² अपॉन में y² - ax। यहाँ से हम वैल्यूज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और यहाँ देखिए ऊपर जो हमसे प्रूव करा रहा है उसमें नीचे वैल्यू मैंने बोला था ना कि ये बड़ी काम की वैल्यू है, इसको ध्यान रखना है ना। ax - y² का होल क्यूब के अंदर ax - y² है, यहाँ y² - ax है। पहले तो एक काम करते हैं, इसको नीचे ax - y² बना लेते हैं, माइनस कॉमन लेके। नीचे कॉमन लेंगे तो ऊपर भी कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तो ऊपर बनेगा x² - ay, माइनस कॉमन लिया तो नीचे माइनस कॉमन लिया तो ax - y² जो हमें बनाना ही है। माइनस से माइनस कटेगा तो आपको मिलेगा dy/dx बराबर क्या x² - ay अपॉन में
ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये मैं इक्वेशन नंबर बना लेता हूँ सेकेंड नंबर। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट नंबर कहाँ पे है, ये रही फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर है। ये वैल्यूज़ काम में आ सकती हैं ना, इसलिए इक्वेशन बनाई जा रही है, क्योंकि आगे हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए होगा, क्योंकि देखिए जो प्रूव करवा रहा है उसमें कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना, तो वैल्यू तो हमें पुट करनी पड़ेगी और ये आएगा आगे। अब इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में वही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास में आ गई जो प्रूव करवा रहा है उसमें। राइट हैंड साइड की बात करें यू अपॉन वी वाली थ्योरम लगेगी, तो अपॉन में वी स्क्वायर, तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वी की वैल्यू ना, नीचे वाली ऊपर वाली यू की वैल्यू, तो वी यानी कि ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर और यू का डेस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, फिर माइनस होता है तो माइनस, और यू होता है तो ये यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और v का डेस यानी कि डी अपॉन डी एक्स ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। सही है जी, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक जो वो आपको गलत आंसर की तरफ लेकर जा सकती है। और देखते हैं आगे, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव, पहले मैं अपॉन वाली वैल्यू लिख लेता हूँ क्योंकि हमको अच्छी फीलिंग देगी है, नीचे पहले लिख लिया तो। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस ए वाई का, माइनस ए तो कांस्टेंट है, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, सही कर रहा हूँ ना, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई है, और ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इसका डेरिवेटिव ए एक्स का ए और वाई स्क्वायर का 2y, फिर अंदर y है तो y का डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए ना, तो उसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर सेकेंड से। उससे पहले ये जो बाहर आपके पास में फैक्टर हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि वैल्यूज जो वो थोड़ी सी खुल जाएं, आसान हो जाए। शायद कुछ कट जाए ना, आशा रखनी चाहिए सभी को, शायद कुछ कट जाए, क्योंकि बड़ी वैल्यूज होती हैं उसमें कुछ ना कुछ कटना चाहिए ना। पहले तो अपॉन में जो है वो लिख लेते हैं ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई किया ए एक्स को तो 2a एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर को किया तो माइनस 2x वाई स्क्वायर। सही है जी, फिर आगे जो है ये डी वाई बाई डी एक्स, इसमें तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, माइनस ए से ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स सही, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दिया। सही कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़िए, माइनस और ये ए है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस ए मल्टीप्लाई होगा ए वाई से ए स्क्वायर वाई। सही कर रहा हूँ जी, फिर माइनस माइनस ये प्लस 2y, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही लिख दिया मैंने। डी वाई बाई डी एक्स की ये रही वैल्यू, पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो सब ठीक है ना। अब यहाँ आगे देखिए क्या होने वाला है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और जो कट रहा है पहले वो काट देते हैं, ये कट गया एक तो गया ना। अब ये जो ए है माइनस का, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आगे और भी कुछ है क्या, देखिए और भी है यहाँ पे, देखिए 2a एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर है ना, एक बचेगा, सीधी सी बात है। तो ये कटा तो ये प्लस का एक बचा, तो यहाँ बचेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर, माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और ये वाई। सही कर रहा हूँ ना, मिस्टेक आप लोग चेक करना, ठीक है ना, अगर कहीं होती है तो काम ये सही करना अपन को, ठीक है ना। तो माइनस माइनस ये प्लस ए स्क्वायर वाई, फिर आगे प्लस में ए स्क्वायर वाई, ये तो अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, यहाँ ये जा चुका है ना, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर वाई, यहाँ भी ए स्क्वायर वाई बना था, आगे भी ए स्क्वायर वाई है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्या करना है, देखिए 2y और एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। इसके अपॉन में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। फिर मैन बट्टा बना
और नीचे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले सकता था, लेकिन एक स्टेप बढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि हम क्या काम कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा, ये प्लस का और ये माइनस का चला गया, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ भी नहीं कट रहा। तो -2x(y²), ये a स्क्वायर वाई हो गया 2a² और प्लस में 2i, ये होल स्क्वायर खोल दीजिए, खोलेंगे तो x⁴ प्लस a²y² और -2 होता है ab, a है x² और b है ay, तो a(x²y) अपॉन में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है ax माइनस y², फिर अपॉन में ax माइनस y² का होल स्क्वायर। देखिए इन सभी व्यंजक में कॉमन आ रहा है, कुछ 2y कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन लूँगा मैं पहले, तो 2y कॉमन लेके फिर एलसीएम ले लूँगा ax माइनस y², सही करूँगा ना? तो d² अपॉन में dx²। 2y मैंने कॉमन लिया तो यहाँ देखिए 2 बाहर आ गया, माइनस बचा, x बचा और एक y बचा। फिर यहाँ देखिए 2 और y बाहर आ गया तो a² बचा। फिर यहाँ 2y बाहर कॉमन आ गया तो ये वैल्यू बची पूरी, है ना? और ये वैल्यू बची, नीचे जो वैल्यू है वो एलसीएम आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ इन दोनों से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। सही कर रहा हूँ ना? ax माइनस y² जब वो एलसीएम आएगा नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, और आगे जो ये वैल्यू है ये ऐसी कैसी रहेगी क्या? x⁴ प्लस a² y² माइनस 2ax²y। सही है जी, ये वैल्यू ऐसे कैसे, और अपॉन में ये जो एलसीएम है ये अपॉन में आ जाएगा, तो ax माइनस y² का होल स्क्वायर साथ में ax माइनस y² ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। सही है जी, 2y हमने कॉमन यहाँ पे ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए पहले ताकि शायद कुछ कट जाए। तो d² अपॉन में dx² इक्वल्स टू 2y, और इनको मल्टीप्लाई किया, ax को किया पहले xy माइनस xy से, तो माइनस a और x²y, ax को a² से किया a³ x, फिर माइनस y² को कीजिए मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस और x y³ माइनस y² को a² से किया माइनस a²y²। सही है, यहाँ पर आगे ये वैल्यू सेम है, x⁴ प्लस a²y² और माइनस 2ax²y। देखिएगा आप पूरी वैल्यूज़ में देखिए, पहले तो नीचे यहाँ पे देखिए क्यूब बन रहा है ax माइनस y² का क्यूब, है ना? ये स्क्वायर था, एक और आ गया मल्टीप्लाई हो गई, ये क्यूब बना लेगा। अब ऊपर देखिए क्या हो रहा है जी, d² अपॉन में dx², ये तो है ही, 2y बाहर है ही, अंदर देखिए क्या हो रहा है, माइनस ax²y माइनस 2ax²y कितना हो गया? माइनस 3ax²y, है ना? माइनस 3ax²y, a³ x, और कहीं a³ x है नहीं, तो प्लस में a³ x y³ भी नहीं है, तो xy³ माइनस a²y² प्लस a²y², ये कट रहा है जी, ये हमने काट दिया, और बचा क्या? x⁴। इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है? इन सभी में कॉमन आ रहा है x ही आ रहा है ना, x ही कॉमन आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। चलो वो भी कॉमन ले लेते हैं, तो ax माइनस y² और ये उसका क्यूब। सही है जी, तो d² अपॉन में dx² इक्वल्स टू, मैं कॉमन लूँगा x, तो 2xy हो जाएगा बाहर, तो सही है। अंदर देखिए माइनस 3a मैंने कॉमन ले लिया, xy बचा, प्लस a³ x कॉमन ले लिया ना, यहाँ प्लस में y³ और यहाँ प्लस में x³, एक x मैंने बाहर ले लिया, सही कर रहा हूँ ना, अपॉन में ax माइनस y² का होल क्यूब। सही है जी, d² अपॉन में dx² इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 2xy, ये तो है ही। अंदर की वैल्यूज़ को देखिए, x³ को मैं पहले लिखूँगा, फिर y³ लिखा मैंने, फिर माइनस 3axy लिख लिया, फिर प्लस में मैं लिख लेता हूँ a³, और ये जो वैल्यूज़ को मैं कोष्टक में ले लूँ
तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसकी वैल्यू है, देखिए ज़रा, देखिए ये रही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई इक्वल्स टू 0, है ना। ये 0 की वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई 0 की वैल्यू है ना। तो यहाँ 0 ये पूरा, और अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब ये है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x वाई, अंदर ये 0 प्लस ए क्यूब, और नीचे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ पर आया क्या आपके पास में 2a क्यूब, ये तो 0 है, तो 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपके पास में आ रहा है राइट हैंड साइड में, सही है जी। हमने कहीं कोई मिस्टेक तो की नहीं है ना। और जो हमसे प्रूफ करवा रहा था उसमें देखिए 2a स्क्वायर एक्स वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ऊपर क्यूब होना चाहिए था a का, जो हमारे पास में आया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है। हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है, अगर की है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना, कि यहाँ सर यहाँ पे ये a की मिस्टेक हुई है, एक a जो वो कटना चाहिए था, क्योंकि कटेगा तभी तो यहाँ पे ये a स्क्वायर बनेगा ना, सही है जी। बाकी तो हमने सब सही किया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमने मिस्टेक की है तो फिर देखिए, फिर तो हमने की है मिस्टेक, और बुक वाले ने की है तो अपना सही है, तो ये इतनी सीधम हो जाएगा, बुक वाले ने की है तो सही है जी। आप लोग चेक कर लेना और कमेंट करके बताएं, फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर मैंने कोई मिस्टेक किया तो इसमें। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, सही है जी। अब देखिएगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करें, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं पहले तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर किया तो रूट चला गया, सही है जी। अब ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और उसके होल स्क्वायर से, इक्वल में बचा 1 ही बचा ना। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए होगा ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने रखा एक बार ऐसे ही, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, फिर से। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने रखा, यू इंटू यू वाली थ्योरम लगा रहे हैं, ये स्क्वायर दिया हुआ यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव तो 2 होगा आगे, और डी वाई बाई डी एक्स, सही है जी। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का हमें फिर से करना पड़ेगा, वो होता है डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, ओके, फिर प्लस, और डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको, और उसका स्क्वायर जो उसको मैंने कांस्टेंट रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, यू इंटू वी वाली थ्योरम लगा रहे हैं ना, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को रखा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, और आगे इक्वल में बना उसका हो जाएगा 0। सब सही है जी, सब सही है। तो देखिए यहाँ पे 2 व्यंजक हैं, एक तो ये वाला, ये जो प्लस है ना इससे पहले, और एक इसके बाद में, सही है जी, 2 ही है ना। इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ रहा है, और एक 2 भी कॉमन आ रहा है, ये 0 तो है, ये 0 है तो 0 तो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। 2 भी कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, 2 डी वाई बाई डी एक्स मैंने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ, और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स एक मैंने बाहर ले लिया, एक बचा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस है अंदर, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस क्या होगा आपको पता है, समझदार हो आप लोग, माइनस होगा, और ये एक्स भी आएगा साथ में, सही है जी, इक्वल में 0। ये जो वैल्यू 0 में शामिल कर देते हैं, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करवा रहा था,
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इतनी से एकदम सही है जी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि y बराबर आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ना, तब हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल 7 नंबर जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, और यहाँ पर स्क्वायर दे दिया ना साइन इनवर्स एक्स का, और यहाँ पर साथ में ये -2 भी आ गया इसमें प्रूफ में है ना। तो ले लीजिए यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको एक्स के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर है ना, पहले स्क्वायर का 2 और साथ में आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सही है जी। ये जो वैल्यू है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी डी वाई बाई डी एक्स से हो जाएगा। इक्वल में बचा आपके पास में 2 और साइन इनवर्स एक्स। सही है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए फिर से, ताकि यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दीजिए, ये रूट हट जाए। स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा इधर, और ये डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में 2 का स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सही है जी। ये वैल्यू आपको पता है किसकी है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए, वाई की वैल्यू है ना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसकी जगह वाई पुट कर दीजिए, वाई पुट करके डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये है, इक्वल में हो जाएगा 4 और ये वाई। सही है। डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? क्या होगा जी? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी वाली थ्योरम लगेगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने रखा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, तो आपको पता है 2 और डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव टी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में। सही है। प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मैंने रखा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा? 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x इक्वल में 4 और y का डी वाई बाई डी एक्स। ये होगा। यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है कॉमन, जैसा पहले आया था बिल्कुल उसी हिसाब से। एक अक्स भी आ रहा है क्या? एक अक्स भी, अक्स तो नहीं है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 अक्स कहाँ से आएगा? 2 आ रहा है। 2 और डी वाई बाई डी एक्स जैसा पीछे आया था। तो यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया ना, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर बचा ना, ये तो बाहर आ गया 2 और ये वैल्यू आ गई बाहर। एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ गया, तो बचा क्या? डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? पहले ये माइनस कर लेते हैं ना, ये मैंने माइनस कर लिया। 2 बाहर आ चुका है जी, एक डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, यहाँ बचा एक्स और साथ में एक डी अपॉन में डी एक्स है ना, इक्वल में 4 डी वाई बाई डी एक्स। कट रहा है क्या कुछ? हाँ जी, ये देखिए सही कर रहा हूँ ना। यहाँ 2, इस 2 को लेकर आते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो है ही। ये 2 जो है ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 2, इक्वल में बचेगा 0। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इतनी सीधम देख लीजिए एक बार। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सही है एकदम ओके। तो इतनी सीधा क्लियर है जी। तो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, है ना। 8 क्वेश्चन ही हैं। तो नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अभी भी नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा ही लगा होगा, काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और लाइक शेयर कमेंट वो सब आप लोगों को पता ही है जी, आप समझदार हो ना, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट ये सब नहीं करोगे तो फिर चैनल आगे बढ़ेगा नहीं, इतनी मेहनत जो वो बेकार जाएगी और फिर मन नहीं लगेगा वीडियो बनाने में। वीडियोज़ आएंगे स्लोली। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ज्वाइन कीजिए। ग्रुप और चैनल दोनों को ग्रुप में डिस्कस कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नोट्स वगैरह के लिए। ग्रुप में बच्चे भी नोट्स वगैरह भेजते रहते हैं, तो वो भी आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें और उसका भी आनंद उठाएं। सीधी सी बात यही है। और ऊपर आई निशान पे क्लिक करके पीछे की वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।